नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के बच्चों को मरने से कैसे बचाएं। ये जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बकरी पालकों की सबसे बड़ी यही समस्या है कि सर बकरी ने 2 बच्चे दिए, 3 दिए, एक बच्चा मर गया या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो कमज़ोर होकर मर गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बकरी पालक पूरे साल बकरी को तैयार करते हैं, उसके बाद उससे 2 बच्चे 4 बच्चे लेते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है, मर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो हम बात करें कि बकरी के बच्चों को मरने से कैसे बचाएं, वो मरने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं, उसके बाद उन कारणों का समाधान हमें कैसे करना है वो जान लेंगे। तो मेन कारणों की अगर मैं बात करूं तो बकरी के बच्चे जब जन्म लेता है उसके बाद से वो दूध पीता है तब तक क्या होता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं होने देते हैं। बाहरी परजीवी भी बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे जू, चीचड़, किल्ले, उस वजह से भी बच्चा ग्रोथ नहीं करता है। इसके बाद हम बात करें कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार होता है, मतलब पेट में बैक्टीरिया चले जाते हैं दूषित पानी पीने से, मतलब गंदा पानी पीने से या गंदा अनाज खाने से, गंदा चारा खा लेता है उस वजह से, तो उससे भी उसका पेट का इंडाइजेशन हो जाता है, मतलब पेट पूरी तरह से ख़राब रहता है, जिससे बार बार लूज मोशन होता है, उसे आफरा होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है और मर जाता है। इसके अलावा बकरी के बच्चे को दूध की मात्रा अधिक देना, जैसे कि बकरी पालक बताते हैं कि उनके जो बच्चे हैं बकरी के वो बकरियों के साथ ही रहते हैं, जबकि ये प्रोसेस एकदम गलत है। जब बकरी ने बच्चा दिया उसे हमें दूध पिलाकर तुरंत अलग कर देना है, और जब भी हमें दूध पिलाना है दिन में 2 टाइम या 3 टाइम तो ही हमें उसको उसके पास ले जाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब बच्चा पूरा समय बकरी के पास रहेगा तो वो पूरा समय दूध पिएगा, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाएगा, उसे दस्त लग जाएंगे, तो भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें कि बकरी के बच्चों में रूमन का विकास नहीं हो पाता है जब तक कि वो ड्राई पाउडर खाना शुरू नहीं करते हैं। ऐसे में उन्हें बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है, और बी कॉम्प्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसकी ग्रोथ में। तो बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करना चाहिए हमें, जो कि एक मेन कारण है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इन सब का समाधान कैसे निकालना है, हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि बकरी के बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो और उनकी मोर्टेलिटी कम हो, मतलब बच्चे कम से कम मरें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग के बारे में। जैसे ही बच्चा 15 दिन का होता है हमें उसकी डिवर्मिंग करनी है। अब बकरी पालक बताते हैं कि सर वो 15 दिन जिंदा ही नहीं रहा तो डिवर्मिंग कहाँ से करें, ये भी कंप्लेंट आती है। तो हम उसके लिए बात करें कि बकरी का बच्चा जब पहला दिन का है, मतलब जिस दिन उसने जन्म लिया, तो आपको उसकी दूध की मात्रा को सेट करना है। जैसे कि बच्चा 1 दिन का है तो दिन में 3 बार दूध पिलाना है, मतलब 15 दिनों तक, 1 दिन से लेकर 15 दिन तक हम 3 बार दूध पिलाते हैं। सुबह के समय 50 ml, दोपहर के समय 50 ml और शाम के समय 50 ml। अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है, मान लीजिए 4 से 5 किलो है, तो हम उसे 70 से 80 ml एक बार में पिलाएंगे। पूरा दिन में 200 से 250 ml पिलाना है, तो दूध की मात्रा सेट हो जाएगी, तो उसको लूज मोशन नहीं होंगे। इसके बाद जैसे ही वो 2 दिन का हो, आपको तीसरे दिन से पोलीवियन देना चालू करना है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स देना चालू करना है, जिससे कि रूमन से जो बी कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि रूमन का विकास नहीं होता है। तो वैसे में अगर आप बी कॉम्प्लेक्स बाहर से देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, और जब बच्चे की इम्यूनिटी लो होती है तो ही बच्चा बीमार होता है और मर जाता है। दूसरा, बच्चा को बहुत ज़्यादा दस्त लगता है, जैसा कि मैंने आपको दूध की मात्रा बताई, अगर दूध ज़्यादा पी लेता है दस्त की वजह से बच्चा मर जाता है। तो आपको दूध की मात्रा सेट कर दी, उसके बाद पोलीवियन आपको 2 दिन बाद से तीसरे दिन से शुरू कर देना है, जो कि आप 2 ml से शुरू करें। 2 ml धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाए 3 ml, 4 ml, 5 ml तक ले जाए। तो बच्चा जब तक 3 महीने का ना हो तब तक आप उसे कभी 1 दिन छोड़कर, कभी 2 दिन छोड़कर, कभी हफ्ते में 4 दिन पिलाएं, जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत शानदार होगी। इसके बाद हम बात कर सकते हैं डिवर्मिंग की, कि जब बकरी का बच्चा 15 दिन का हो तो पहली बार आप उसकी डिवर्मिंग कर दें, और डिवर्मिंग के अगले दिन से आपको देनी है 10 दिनों तक लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक आप कोई भी अच्छी कंपनी का दे सकते हैं। अब आपके बच्चे की डिवर्मिंग हो जाती है। डिवर्मिंग के बाद जो कि हमने अंदर के पेट के कीड़े मारने के लिए की है, क्योंकि हम डिवर्मिंग की दवा पिलाते हैं उससे बच्चे के पेट के कीड़े मर जाते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छी ग्रोथ करता है, मतलब जो भी खाता है उसके शरीर को लगता है। अब जब हम बात करें कि उसे बाहरी परजीवी परेशान कर रहे हैं, जू, चीचड़, किल्ले, पिस्सू, ये सब परेशान कर रहे हैं, तो जब बच्चा परेशान रहेगा तो भी नहीं खाएगा वो, ऐसे में वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में हमें बाहरी परजीवियों को भगाने के लिए उसे हमें जैसे ही वो 15 दिन का हो, जब धूप निकले, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो अच्छी तेज़ धूप निकले तो आप उसे पहली बार नहला दें। आपको नहलाने के लिए बोटॉक्स यूज़ करनी है, आप देख सकते हैं
ये बहुत ही शानदार और बहुत पावरफुल दवा है, क्योंकि हम खुद भी हमारे अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस दवा के डोज के बारे में अगर हम बात करें तो 1 लीटर पानी में 3 ml ये दवा लगती है। मतलब अगर आपका बच्चा बड़ा है और उसे 2 लीटर पानी लग रहा है उसको नहलाने में, तो वैसे में आप उसे 6 ml दवा मिला लें, जिससे कि उस दवा का रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। तो आपने अंदर के कीड़े मार दिए, बाहर के कीड़े मार दिए, तो आपका बकरी का बच्चा बहुत सुकून में रहेगा, जिससे कि वो खाएगा भी अच्छा और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। इसके अलावा आपको भरपूर मात्रा में अपने बकरी के बच्चे को हरी पत्ती, ड्राई फूडर, दाना मिश्रण सभी आपको संतुलित आहार देना है, जिससे कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो और बकरी का बच्चा मरने से बच जाए। क्योंकि बकरी का बच्चा तभी मरता है जब उसे किसी तरह की बीमारी हो जाए या वो कुपोषित हो जाए, मतलब कमजोर हो जाए, तभी जाकर बच्चे की मृत्यु होती है। तो जो 3 काम मैंने आपको बताए, ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका बकरी का बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आप उसे मरने से बचा पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बकरी पालक जानकारी के अभाव की वजह से यह काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ बकरी के बच्चों को जैसा दूध पिलाना है वैसा दूध पिलाया, उनको उठाकर हरी पत्ती, ड्राई फ्रूट खिलाना चालू कर देते हैं, उसकी डिवर्मिंग नहीं करते हैं, उसके बाहर परजीवी जो होते हैं शरीर पर उनका ध्यान नहीं देते हैं, पेट के कीड़ों का ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से बकरी पालकों के बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसे फॉलो करके आप बकरी के बच्चों की मोर्टेलिटी कम से कम % पे ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप भी सेम प्रोसेस आपके बकरी के बच्चों को फॉलो करेंगे, जिससे कि आप अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे, अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, बकरी के बच्चों को मरने से बचा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।